लोगों के ध्यान में एक ही सवाल है कि आखिर हमारी भावना के साथ क्यों खेला गया। आखिर धरने हुए, प्रदर्शन हुए, कैंडल मार्च हुए, लोगों ने मोमबत्तियां जलाई, स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं उन्होंने। सभी को नमस्कार भाई, मैं हूं नरसी प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज़। भाई एनपीएस न्यूज़ ना करे कंफ्यूज, आज पूरे देश के अंदर एक मुद्दा चल रहा है, मनीषा हत्याकांड। इसे हत्याकांड कहे या कुछ और, क्योंकि पुलिस की जांच में जो फिलहाल सामने निकल कर आया है वो चौंका देने वाला है। पुलिस ने खुलासा किया है कि मनीषा ने जहर का सेवन किया था। उसकी बॉडी के पास सुसाइड नोट मिलने का दावा पुलिस कर रही है। आखिर कुछ सवाल है जो लोगों के ध्यान में है। लोगों के ध्यान में है कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। आखिर इतने लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, पूरे हरियाणा भर में प्रदर्शन हुआ, लोग जगह जगह कैंडल मार्च निकाल रहे थे, लोग जगह जगह धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी भावनाओं के साथ क्या खेला गया है, क्या खिलवाड़ किया गया है। बहुत से काफ़ी सवाल हैं जो प्रशासन पर भी सवालिया निशान लगाते हैं। आइए सवाल नंबर 1, मेरे हाथ में आप ये लिस्ट देख पा रहे हो। एक एक सवाल का जवाब जो जनता आज जानना चाहती है। सवाल नंबर 1, अगर लाश 13 अगस्त को मिलती है, मान लिया कि 13 अगस्त को लाश मिलती है, तो सुसाइड नोट 5 दिन बाद में क्यों बरामद होता है। हमारे साथ दीनू शर्मा भाई साहब मौजूद है, भाई साहब मंजीत मौजूद है जो मोतीपुरा गाँव से संबंध रखते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से 5 दिन बाद में पुलिस दावा कर रही है कि सुसाइड नोट बरामद हुआ है और लोगों की भावनाओं के साथ क्या खेला गया है। नरसिंह भाई, पहले तो सभी दर्शकों को राम राम जी। एक चीज़ और देखो, इसमें आपने बताया 13 अगस्त को बिल्कुल जो 5 दिन बाद सुसाइड नोट मिला है, तो यह जो हत्या हो रही है उस दिन ये सुसाइड नोट कहाँ था नरसिंह भाई। एक तो यह बात बिल्कुल देखने वाली बात है। बिल्कुल भैया, उससे दिन सुसाइड नोट मिल जाता तो थोड़ा पिट्टा भराई हो जा रहा है। क्योंकि लोगों के ध्यान में यही सवाल है भाई, अगर सुसाइड नोट जिस दिन बॉडी बरामद हुई थी, लाश बरामद की गई थी, उस दिन सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला। अगर उस दिन मिल गया था तो फिर इतना धरना, प्रदर्शन, इधर उधर तोड़ फोड़, मतलब जो भी घटनाक्रम हुआ है उसका जिम्मेवार क्या प्रशासन है। और दूसरा सवाल कि सुसाइड नोट जो सामने आ रहा है वो फोटोकॉपी लग रही है। भाई साहब बताया जा रहा है कि जो सुसाइड नोट पुलिस ने जारी किया है वो एक फोटोकॉपी लग रही है, ओरिजिनल क्यों नहीं। ओरिजिनल क्यों नहीं है। सवाल नंबर 3, अगर मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी, 2 दिन के बाद खेत में लाश पड़ी मिली है, तो किसी ने देखी क्यों नहीं। यानी कि 2 दिन से लाश पड़ी है, लाश को कोई देखता भी नहीं है, ऐसा कैसे समझ भाई साहब। नरसिंह भाई, ये कि या तो घुमाने फिराने वाली बात है, या तो दिख रही है सारी चीज में घुमाए मत उस चीज को गोलमाल बना दिया है। सुसाइड नोट है वो 5 दिन बाद आ रहे हैं, लाश है वो 2 दिन बाद मिल रही है, उसके बाद और कुछ भी बहुत कुछ सुनने मिल रही है जो नई नई चीजें निकल के आ रही है। तो सवाल नंबर 4, अगर लाश के ऊपर, गले के ऊपर, गर्दन के ऊपर गहरे घाव दिखाई दिए, कोई तेजदार हथियार के जो घाव हैं वो दिखाई दिए, तो आखिर वो कहाँ से आए। बताया जा रहा है किसी जानवर ने उसे नोच लिया। दीनू भाई साहब, ये एक अहम सवाल है, लोग जानना चाहते हैं। पुलिस कह रही है कि किसी जानवर ने उस लाश को नोचा है, उससे ये गहरे घाव हुए, कैसे संभव है। नरसिंह भाई, यह बात आपकी मैं सहमत हूँ। एक बात और बताओ आप, दूसरा लड़की ने, मैंने यह सुनी है कि उसने जहर पिया है, अपना आप सुसाइड किया है। जहर पीने के बाद लड़की अपने आप तो दार यार बहुत मुश्किल है, और एक लाश जो अपने आप चला रही तो भूत का, हम तो उसको भूत मान सकते हैं। गर्दन पर वो चक्कू चलाए तो मरने के बाद चलाया उसने। चलो ठीक है, एक बात हम प्रशासन की मान भी लेते हैं, भाई उसने आत्महत्या की है, सुसाइड किया है, जहर पी लिया। हाँ जी। जहर पीने के बाद क्या ऐसा संभव है कि कोई जानवर उसे नोचेगा। नरसिंह भाई, हमने तो जितने बार तो सुनी है ना, तो जो दवाई लेने के बाद लाश के अंदर इतनी बदबू हो जाती है, कुत्ता जानवर कोई उसके पास नजदीक नहीं जाएगा, यह सच्चाई है। वो उसके पास जानवर नहीं जाएगा, हो सकता है वह गर्दन को ऊपर मर, तो उसकी वो चेहरा देखे ना, उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है तेजाब से वो चेहरा जलाया गया है। जानवर ऐसे नहीं खाएगा, उसको काला नहीं बना वो खा की, उसकी हड्डी वगैरह सब उसका मतलब कंकाल है ना, वो दिखाई दे रहा है। एक अहम सवाल हो रहा है भाई साहब, जिस दिन मतलब लोग इकट्ठा होने शुरू हुए, धरना प्रदर्शन हुए, उस टाइम एसपी का तबादला कर दिया गया। अगर सुसाइड नोट पुलिस के पास था, भी बरामद हो गया था, तो एसपी का तबादला करने की क्या जरूरत पड़ी। कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। सुसाइड नोट उस टाइम जारी कर सकते हैं, ये सुसाइड नोट है और इसने आत्महत्या की है और आप इसकी बॉडी को दफनाओ। सही बात है, ये तो वही बात है जी, कड़े घुमा फिराई देख लो, बात को गोड़ मोड़ कर रहे हैं, सच्चाई को सामने नहीं ले आ रही। मेन बात यही है, जितना सच्चाई सामने नहीं आ गई उस बात ने कितनी घुमा फिरा लो। हमें जितना भी आज पूरा देश है ना, एक सच्चाई के लिए लड़ रहा है, एक सच्चाई के लिए लड़ रहा है, वो सच्चाई एकदम सामने नहीं आ रही नरसिंह भाई। और सवाल नंबर 6 भाई साहब, ये भी बहुत अहम सवाल है। धरना प्रदर्शन हुआ,
राजनीतिक पार्टियों के लोग वहाँ पर आए, पता नहीं कौन कौन किसान यूनियन से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोग वहाँ पर आए। वो आने के बावजूद ही प्रशासन ने वो नोट जारी क्यों नहीं किया? सुसाइड नोट था भाई, इतने बड़े बड़े नेता वहाँ पर आ रहे हैं, उनको बता सकता था भाई देखो ये सुसाइड नोट है और इसने आत्महत्या की है। तो एक बात और नरसिंह भाई, या सुसाइड नाइट शुरुआत दिन कहाँ चली गया था वो समझ में नहीं आ रही सबसे बात। बड़ी सबसे पहले तो इसको नोट या चीज तो पहली चोट लेके आनी थी। जनता ने तो 5 दिन पाछा थोड़ी धरना दे रहा है, जिस दिन लाश मिली उस दिन तो लोग या इस चीज की मांग कर ली थी भैया मैं सच्चाई लाके दो, तो ये नोटिस तो पहले दिखाना और चाहिए। भाई पुलिस का एक और दावा है भाई सुसाइड नोट की जानकारी परिवार के लोगों को थी, यानी कि जो मनीषा के माता पिता हैं, दादा हैं, उनको सुसाइड नोट की जानकारी थी। अगर उनको सुसाइड नोट की जानकारी थी तो फिर वे इतना हंगामा क्यों कर रहे थे? क्योंकि लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे, पूरा हरियाणा भर से लोग आकर के धरना प्रदर्शन में आ रहे थे। उसका पिता भी बार बार मीडिया के सामने बयान दे रहा था कि बेटी को न्याय चाहिए, बेटी को न्याय चाहिए। अगर परिवार को ये जानकारी थी तो मतलब फिर ये इतना झमेला क्यों हुआ? परिवार को इतनी जानकारी थी नरसिंह भाई, तो बात सोशल मीडिया के थ्रू मैंने 2-5 वीडियो देखी है, उन्होंने इतना दुख जाहिर करने की क्या जरूरत थी भाई? नरसिंह भाई ये देखने वाली बात है, उन्होंने इतना दुख जाहिर करने वाले जो घर में जो इसी को बात हो जाए तो बार बात निकलेगी कौन है? और नरसिंह भाई ये घर में दब जा रही है बात है, जो घर वालों की बात होती है, घर में इतना बात को पता होता है तो ये बात है इतना पूरे देश में कौन फैला रही है बात है? बिल्कुल भाई, ये कई ऐसे सवाल हैं जो प्रशासन पर तो सवालिया निशान लगाते ही हैं, लेकिन लोग हैं उनके भी ये सवाल है, क्योंकि लोगों के ध्यान में एक ही सवाल है कि आखिर हमारी भावना के साथ क्यों खेला गया? आखिर धरने हुए, प्रदर्शन हुए, कैंडल मार्च हुए, लोगों ने मोमबत्तियां जलाई, स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किए। अगर पूरे हरियाणा भर की बात करें तो धरना प्रदर्शन जगह जगह हुए, लेकिन लोगों के ध्यान में जो सवाल है इनका जवाब क्या प्रशासन के पास है? भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब क्या कहना चाहो जिस प्रकार से ये सवाल हैं जो लोगों के ध्यान में है, बताइए। आज सुबह से ही ये सुनने को आ रहा है लाइव कि कमेटी और प्रशासन ने हमारे पे दबाव बनाया और हमें बिहानी से 3 गाड़ियों में अलग अलग कर दिया गया। तो इसलिए दबाव के कारण उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की। आज सुबह से मना कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब लोगों की भावनाएं साथ तो कहीं न कहीं खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि इतने लोग वहाँ पर इकट्ठा थे। सभी इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ नहीं हुआ। बिल्कुल, तो आप देख सकते हो क्या ये बेटी के साथ इंसाफ हुआ है? ये जो सवालों की लिस्ट मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, इन सवालों का जवाब आज हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि मनीषा को हत्याकांड कहें या फिर उसने आत्महत्या की है। आपका इस बारे में क्या कहना? आप कमेंट करके सभ्य भाषा में अपने विचार जरूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो जाए, प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक, उच्च नेताओं तक ये वीडियो जाए और पता लगे कि आखिर इन सवालों का जवाब कौन देगा? प्रशासन देगा या नेता देंगे या कोई अन्य देगा? करो भाई वीडियो को ज़्यादा शेयर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।